बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कल हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था मोलरिटी एंड मोलिलिटी का। आज हम उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो मोलरिटी और मोलिलिटी होती है हम एक साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बेटा एक चीज उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोलरिटी एंड जो मोलिलिटी है उनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्या है कि जो मोलरिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, एंड मोलिलिटी की क्या होती है, मोल पर केजी। यहाँ पर वॉल्यूम किस में दी हुई है, मोलरिटी के अंदर। मोलरिटी में क्या है बेटा, मास है। तो जहां पर भी वॉल्यूम की टर्म आती है वहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसीलिए बेटा जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी एंड मोलिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो कौन है, मोलरिटी, एंड जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो क्या है, मोलिलिटी। ठीक है, ये पॉइंट भी तब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको पहले हम ये अच्छे से रीड करेंगे, उसमें समझेंगे कि क्या क्या गिवन है वो हम नोट डाउन करेंगे, देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है। देखो बेटा यहाँ पर ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ग्लूकोज हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट। तो बेटा ग्लूकोज की यहाँ पर क्या दी हुई है, मास 10%, W/W दैट मीन्स मास है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 ग्राम। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास जो सॉल्यूशन पूरा बना इसका ग्लूकोज एंड वाटर का वो कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, जिसमें से 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, बाकी कितना बच गया, 100 में से 10 माइनस करोगे तो वो क्या बच गया बेटा, वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास चीजें क्या क्या आ गई, मास ऑफ ग्लूकोज आ गया, और ये ग्लूकोज हमारा क्या है बेटा, सॉल्यूट है। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम। हमने सपोज करके चलाया है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है बेटा, 100 ग्राम। अब हम ये कह रहे हैं 100 में से 10 ग्राम तो क्या है, ग्लूकोज, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, या मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा बेटा, 100 में से 10 माइनस करोगे क्या आएगा, 90। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 90 ग्राम, किसका मास, वाटर का मास। ठीक है, अब हमें मास तो पता चल गया, हमें पता है मोलरिटी का मोल पर लीटर, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ हमें क्या पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास सॉल्यूट का कितना है बेटा, 10, मोलर मास, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, C6H12O6, कार्बन का मास 12, कितने कार्बन है, 6, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, एक हाइड्रोजन का मास है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 12, प्लस करके ऑक्सीजन का मास बेटा कितना होता है, 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6। जब ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 180, एंड 180 जो होता है वो किसका मास होता है, ग्लूकोज का। तो मोलर मास क्या आ गया, 180। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.055। ये आपके पास क्या आ गए हैं बेटा, मोल्स आ गए हैं। अब हमें पता है मोलरिटी जो होता है उसको फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा यहाँ पर वॉल्यूम है जो सॉल्यूशन की वो तो है ही नहीं, दी हुई नहीं है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, डेंसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.20 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अब हमें वॉल्यूम तो पता ही नहीं है, वॉल्यूम हमें निकालनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बेटा ये डेंसिटी किसकी दी हुई है, सॉल्यूशन की, वॉल्यूम भी किसका निकालना है, सॉल्यूशन का।
दैट मीन्स यहाँ पर मास भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए, और मास सॉल्यूशन का कितना है 100, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.20। जब बेटा वॉल्यूम को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा वॉल्यूम का 83.3। अब इधर देखो बेटा ये क्या है मिलीलीटर इनवर्स, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा मिलीलीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम बेटा जब मिलीलीटर के अंदर आप शो करते हो तो उसको बेटा क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, अभी अभी हमारे पास कितने आए हैं ये, तो आप पुट करोगे वैल्यू 0.55, ठीक है। वॉल्यूम मिलीलीटर के अंदर कितनी आई है दिस वन, तो हम क्या करेंगे 83.3 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1000 से, तो आपके पास मोलरिटी जो है वो कितनी आ जाएगी 0.66। बेटा मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जब भी आप मोलरिटी निकालोगे तो उसमें लास्ट में आप क्या लिखोगे मोलरिटी का सिंबल लिखोगे, ठीक है, कैपिटल एम, दैट मीन्स मोलर। तो ये आपका क्या आ गया है आंसर आ गया। तो फर्स्ट आपको ये देखना है क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बेटा, मास दिया हुआ है किसका ग्लूकोज का, पूरे सॉल्यूशन का हमने माना 100 है, तो उससे हम मास क्या निकाल लेंगे सॉल्यूट का। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो वो आप फॉर्मूला और वैल्यू पुट क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम तो दी हुई नहीं है, बट बेटा क्या दी हुई है डेंसिटी दी हुई है, और डेंसिटी के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम किसकी सॉल्यूशन की, और फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा मोलरिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या पूछा है बेटा मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता हो तो, बेटा ये चीज ध्यान रखनी है मोलरिटी में, क्योंकि बेटा मोलरिटी में भी क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमें निकाल लिए हैं किसके सॉल्यूट के, हमारे पास है ये, हमने पहले में कैलकुलेट कर लिया, दूसरे में दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मोलरिटी का फॉर्मूला स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी का मतलब क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है केजी में, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो किसमें बेटा ग्राम में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्राम 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 है सारे, तो ग्राम में इंटू क्या कर दोगे बेटा 1000। अब देखो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.055 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 90 ग्राम। आप क्या कर दोगे 90 नीचे और ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व करोगे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 0.61। मोलरिटी बेटे किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, तो आपकी मोलरिटी कितनी आ गई 0.61। बेटा ये बहुत सिंपल है, इसमें हमें वॉल्यूम तो निकालनी ही, क्यों क्योंकि हमारे पास पता है हमें क्या होता है मोल पर केजी, ठीक है। हमने क्या किया इसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लिए थे, वो वैल्यू पुट की, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने पहले ही देख लिया था, वो वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मोलरिटी एंड मोलरिटी। बेटा मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ आपको कि जो मोलरिटी है नॉर्मेलिटी है, ये जितनी भी टर्म्स होती हैं इनको पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर इनका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम इनकी यूनिट निकालते हैं। लेकिन बेटा ऐसे में सभी बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको ये सारी चीजें ध्यान न रख के एक छोटी सी चीज याद रखनी है, सिर्फ यूनिट। अगर यूनिट आपको याद है तो बेटा आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो, आप उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि मोलरिटी का है मोल पर लीटर, तो आपसे ये बोल दे कि डिफाइन करना है कि डेफिनेशन देनी है, तो कैसे दोगे आप, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नॉन मोलरिटी, ठीक है। एंड मोलरिटी के लिए पूछा जाए कि कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, उसी को आप क्या बोलोगे मोलरिटी, ठीक है। क्लियर है। तो बेटा मोलरिटी एंड मोलरिटी में आपको सिर्फ याद रखना
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं अपोजिट कर देते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ बेटा R है, यहाँ L है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ मास है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं क्या बेटा, मोलरिटी भी एंड मोलरिटी भी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, उससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है बेटा, उससे पहले हमने ये देख लिया है कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा नॉर्मेलिटी। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये आपके 12th में भी है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। बेटा जो नॉर्मेलिटी है एक्चुअल में होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन ऐसे करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा इसकी आपको यूनिट याद रखनी है। यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम इसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें है बेटा, लीटर के अंदर। अगर यहाँ मिलीलीटर आता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप ये कहोगे ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हमें नहीं पता। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, जो ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो होता क्या बेटा, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट की ही बात करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जो गिवन मास होगा ना आपका क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का, वो आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप ये कहोगे फिर से नई टर्म आ गई, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा। जो इक्विवेलेंट मास होता है वो मोलर मास पर डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस का, और जो इक्विवेलेंट मास होता है सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एसिड के लिए कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। हम कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब आप ये कहोगे फिर से नई टर्म आ गई, बेसिसिटी क्या है। तो बेटा हम ये कहते हैं कि कोई भी जो एसिड होता है, सपोज मैंने एग्जांपल दिया HCl, कोई भी एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन देता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्या कर रहा है बेटा, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, H पॉजिटिव आयन को। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जब डिस्प्लेस करता है H पॉजिटिव आयन को, तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। मैंने कहा कि HCl में H कितना है, 1, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन कितना रिलीज होगा, 1, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1। मैंने ये कहा आपके पास है H2SO4, तो बेटा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, तो H पॉजिटिव आयन कितने रिलीज होंगे, 2, तो आपकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये है आपका एसिड का। अगर आपको ऐसे बेस का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अब आप ये कहोगे ये एसिडिटी क्या होती है, सेम है बेटा। यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है H पॉजिटिव आयन को। बेस बेटा क्या करता है, सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, क्या कि आपके पास एग्जांपल है NaOH, इसमें OH आयन कोई भी बेस क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम ये कहेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस डिस्प्लेस OH नेगेटिव आयन, उसी को हम क्या बोलेंगे,
एसिडिटी। तो अब इसकी बेटा एसिडिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि OH नेगेटिव आयन कितने हैं 1। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया MgOH का होल ट्वाइस। अगर आप इसको आयंस में ब्रेक डाउन करते हो तो Mg2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन बेटा कितने हैं 2 है, तो एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी एसिड की हम बेसिसिटी निकालते हैं और किसी भी बेस की हम एसिडिटी निकालते हैं। तो बेटा सबसे पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, इस वैल्यू को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। देन उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ पुट करोगे तब आपकी क्या निकलेगी नॉर्मेलिटी निकलेगी। तो अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम मोलरिटी भी निकालेंगे और नॉर्मेलिटी भी निकालेंगे। उससे पहले बेटा मैं आपको एक रिलेशन बताती हूँ कि इसमें नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में ये बहुत यूजफुल होता है कि सपोज आपके पास कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया जिसमें ये कहते हैं मोलरिटी भी कैलकुलेट करनी है और नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो अब मोलरिटी आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे, देन नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए इतने सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, छोटा सा टाइम लेते हुए हमें क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमें सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम में टाइम भी फिक्स होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का। उससे क्या होता है बेटा 1 मिनट भी नहीं लगती, नॉर्मेलिटी आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लोगे मोलरिटी कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो मैं अब आपको रिलेशन बताती हूँ कि इसमें नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। इन्हीं में रिलेशन है बेटा, मोलरिटी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक चीज देखें तो यहाँ भी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन क्या आता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी। यहाँ पर बेसिसिटी भी कर सकते हो या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी। ठीक है, अगर कोई भी मेटल आता है तो हम मेटल आयन भी यहाँ लेते हैं कि कितने मेटल आयन प्रेजेंट है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो है उसके बेस पे आपको क्या करना है, ये रिलेशन ध्यान रखना है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है। नॉर्मेलिटी जो है वो मोलरिटी इनटू बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, यहाँ पर इसकी जगह पर आप एसिडिटी भी ले सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपके पास एसिड आए, अगर बेस आ गया तो ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है, आपको बहुत जल्दी से अच्छे से देख लेना है एंड डन कर लेना है। अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम पहले मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम, कौन सा मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी के लिए। यहां मैं नॉर्मेलिटी की बेटा यूनिट लिख देती हूँ ताकि हमें फॉर्मूला ध्यान रहे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो क्या है सबको अच्छे से देखना है कि गिवन क्या क्या, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या क्या हमें वैल्यू पुट करनी है और फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है a solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml
ऑफ द सॉल्यूशन। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मोलरिटी एंड सेकंड आपको दे देंगे कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो पहले हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, देन नॉर्मेलिटी। हमारे पास गिवन क्या क्या है बेटा, पहले ये देखना है। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सैलिक एसिड का कितना अमाउंट दिया हुआ है, 0.63। तो हम ये कह सकते हैं कि मास दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू कितना है, 0.63 ग्राम। और ये हमारा क्या है बेटा, सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उस सॉल्यूशन की बेटा क्या दी हुई है, ml, दैट मींस वॉल्यूम। तो आपके पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 250 ml। ठीक है, अब मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास तो हमें पता है ऑक्सैलिक एसिड का वो कितना है, 0.63 ग्राम। अब मोलर मास नहीं पता, तो बेटा मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये होता है। ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये ध्यान रखना है। 2 इंटू कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो सीधा लिख दू 32, प्लस यहाँ क्या करोगे 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ कितने हैं 2 इंटू H2O का कितना होता है बेटा 18। जैसे आप सॉल्व करोगे तो मास कितना आएगा 126। आपको क्या करना है, इसमें मोलर मास यहाँ पर रखना है 126। जैसे 126 लिखोगे आप, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास कितना आया 0.63 एंड मोलर मास कितना आया है 123। जैसे ही आप इसमें देखेंगे 123 रख के, तो आपके पास कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करो इसको जल्दी से। किया सभी ने, जल्दी कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, किया, चलो मैं बताती हूँ, सॉल्व करो। 0.005, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, हम क्या करेंगे, क्या कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आया अभी 0.005 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 250। बेटा किसमें है, ml में। ऊपर क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.2, और ये किसमें है बेटा, मोलर। क्यों, क्योंकि यहाँ मोलरिटी निकाल रहे हैं, तो कैपिटल M से डिनोट करेंगे। एक तो आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड आपको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा, मोलरिटी इनटू, बेटा यहाँ पर है क्या, एसिड, तो हम इसकी क्या लेंगे, बेसिसिटी। मोलरिटी कितनी आई है 0.2। अब हमें बेसिसिटी नहीं पता है, अभी बताया फॉर्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट 2H2O। अब बेटा H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1 and 2। कुछ बच्चे सोचते हैं कि H2O में भी तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, लेकिन बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ हम लिखते हैं डॉट करके, इसका मतलब ये इसकी क्या है, हाइड्रस फॉर्म है, ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम ये कहेंगे कि इसका कौन सा लेना है, दिस वन पार्ट ओनली। तो H पॉजिटिव कितने हैं 2, तो बेसिसिटी कितनी होगी बेटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 एंड आंसर क्या आ जाएगा 0.4। हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मेलिटी, तो हम आगे शो क्या करेंगे, कैपिटल M। सेकेंड आंसर आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो देखो कितना इजी था, मोलरिटी निकालने के बाद नॉर्मेलिटी हमने बहुत जल्दी कैलकुलेट कर ली। अब सपोज आपके पास ये नहीं दिया हुआ होता,
आपसे सिर्फ पूछते क्या करना है, कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी, तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे इस पे, ये चीज आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। ये चीज गिवन है आपके पास और आपको क्या निकालना है बेटा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम दी हुई है बट ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिए हुए, तो ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास का नहीं पता, हमें कैसे निकालना है, हमें फॉर्मूला तो पता है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ही निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है बेटा, एसिड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, जल्दी से बताओ, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी जो है बेटा वो कितनी है, अभी कैलकुलेट की यहाँ से, बेसिसिटी है 2 एंड मॉलिक्यूलर मास भी हमने ऑक्सैलिक एसिड का कैलकुलेट किया था, वो कितना था 26। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 126 डिवाइडेड बाय 2, जैसे ही करोगे क्या आएगा 63। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इक्विवेलेंट मास। अब हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो मास ऑफ एसिड दिया हुआ है बेटा, देखो ये रहा मास दिया हुआ है, कितना है 0.63। हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 63 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा 0.01। आपके पास एक आ गया है ग्राम इक्विवेलेंट मास, एक आ गया है ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट को इस फॉर्मूले में पुट करना है एंड वॉल्यूम दी हुई है, हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, वो क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 250। किसमें है बेटा, ml में। हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.4 नॉर्मेलिटी। देखो बेटा फर्स्ट हमने सॉल्व किया था जिसमें मोलरिटी कैलकुलेट की, देन हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की, तब हमारे पास आंसर क्या आया था 0.4 और अब भी क्या आ रहा है 0.4। तो बहुत इजी है बेटा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ग्राम इक्विवेलेंट जो है, ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो क्या होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही था। अब इक्विवेलेंट जो मास है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेटा क्या आता है बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। एसिड दिया हुआ है आपके पास जिसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 126 लिख दोगे। बेसिसिटी उसकी कितनी है 2, आपके पास क्या आ गया 63। वो क्या आया इक्विवेलेंट मास आया किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है। सॉल्यूट आपके पास यहाँ एसिड है। अब आपने क्या किया ग्राम इक्विवेलेंट निकाला। ग्राम इक्विवेलेंट में बेटा मास दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.63, इक्विवेलेंट मास हमने निकाला 63। जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ गया 0.01। अब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया 0.01 पुट करोगे एंड नीचे क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 250, बेटा किसमें है ml में, तो ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या आ गया 0.4 नॉर्मेलिटी, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी आ गया 0.4 नॉर्मल। तो ये आपका था बेटा मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज आपको अच्छे से देखनी भी है, समझनी भी है और प्रैक्टिस भी करनी है न्यूमेरिकल्स की। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा वो आपका उतना ही क्लियर होगा। ओके, कल हम बेटा स्टार्ट करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं वो आपका आएगा बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद हम एक और नया टॉपिक करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। तो इनके बेस पे बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं एक एक आपको सॉल्व करवा दूंगी और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें घर पे। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू, कल मिलते हैं।